नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गौरव आचार्य आप सभी का अपने इस प्रोग्राम आचार्य वाणी में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ज्योतिष से जुड़ी भिन्न भिन्न जानकारियाँ आपके जीवन में किस प्रकार कष्टों से मुक्ति मिले, उलझने कम से कम आए, उस संबंधित आपकी जानकारी को दुरुस्त करने के लिए हम नए नए विषयों पर हर रोज बात करते हैं। और इस विचार चर्चा के दौरान जिस प्रकार आप लोगों का सहयोग, जिस प्रकार आप लोगों का प्यार हमें फ़ोन कॉल्स या ईमेल के माध्यम से मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो विषय इस प्रोग्राम में, ज्योतिष आचार्य वाणी प्रोग्राम में जो आज का हम विषय लेकर आए हैं वो है मंगल दोष परिहार। मंगल दोष के बारे में तो हम सब भली भांति जानते हैं। शादी के समय जो लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं और जन्म पत्री मिलाते हैं, उन लोगों को मंगल दोष के विषय में बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। परंतु आज हम जो बात करेंगे वो है परिहार यानी कैंसलेशन। किन किन लोगों की जन्म पत्री में मंगल दोष तो होता है, लेकिन वो ना के बराबर या कैंसल हो जाता है, जिसे कहते हैं मंगल दोष परिहार। अक्सर जब आप लोग अपने बच्चों की जन्म पत्रियां मिलाते हैं और जो जन्म पत्री मिलाने के दौरान अगर पता चलता है भी लड़का या लड़की मांगलिक हैं, तो अच्छे गुण मिलते हुए, परिवार अच्छा होते हुए, लड़का लड़की की शिक्षा अच्छी होते हुए कई बार मंगल दोष या मांगलिक के कारण हमें रिश्ता जो है वो छोड़ना पड़ता है। लेकिन ज्योतिष में बहुत सारे ज्योतिष के ग्रंथों में ऐसे योग, ऐसे ग्रहों की कंजक्शंस, युति बताए गए हैं, अगर वो हों तो आपका बच्चा लड़का या लड़की मांगलिक तो है, लेकिन उसका मंगल दोष भंग हो रहा है। इससे तात्पर्य मांगलिक होने के बावजूद भी आप अपने बच्चे के लिए नॉन मांगलिक लड़का या लड़की ढूंढ सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष के ग्रंथों में जो एक विचारधारा है, मांगलिक लड़के के लिए मांगलिक लड़की या मांगलिक लड़की के लिए मांगलिक लड़का ही चुनाव करना चाहिए। तो आज का जो मंगल दोष परिहार का विषय है उसमें कुछ एक योग हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मंगल दोष है क्या। यदि किसी भी जातक की जन्म पत्री में पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में, 1, 4th, 7th, 8th एंड 12th हाउसेज में यदि मंगल आ जाए तो जन्म पत्री मांगलिक या मंगल दोष वाली कहते हैं। ये एक साधारण भाषा में पहली नज़र में जब हम पत्री देखते हैं तो उस विचार से हम उसको मांगलिक कहते हैं। बहुत सारे ऐसे योग भी होते हैं जिनसे कई बार मांगलिक होने के बावजूद, मंगल का प्रभाव होने के बावजूद सिर्फ मांगलिक कहते हैं, मंगल दोष नहीं होता। वो सेकेंडरी विषय है, उस विषय पर किसी अन्य दिन हम बात करेंगे। आज का जो हमारा विषय है मंगल दोष परिहार, तो जन्म पत्री में वर्ण, वश्य, तारा, ग्रह, मैत्री और नाड़ी को मिलाते हैं। वर्ण, वश्य, ग्रह, मैत्री, तारा और नाड़ी को मिलाने से जो गुण आते हैं वो 36 के करीब बनते हैं, अगर ये सब मिल जाती हैं। परंतु सब लोगों की कुंडली में ये पांचों वर्ण, वश्य, तारा, ग्रह, मैत्री और नाड़ी मिलान हो, ये संभव नहीं होता है। तो जिन लोगों की जन्म पत्री मिलाने पर गुण ठीक मिल रहे हैं, बाकी जन्म पत्री ठीक है, सिर्फ मंगल दोष के कारण बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए आज हम जन्म पत्री ज्योतिष के माध्यम से ये विचार कर रहे हैं। जहाँ मंगल है, जन्म पत्री में जहाँ मंगल है, अगर
सेकंड पार्टनर जिनकी जन्म पत्री के साथ अगर आपका लड़का है और अगर आपके लड़के की जन्म पत्री में जहाँ मंगल 1, 4, 7, 8 एंड 12 हाउस में यदि मंगल है और वहाँ पर लड़की की कुंडली में यदि आपका लड़का है तो लड़की जो हम ढूंढ रहे हैं उसके लिए उसकी पत्री में शनि, सूर्य या राहु उसी स्थान पर, मसलन एग्जाम्पल आपके लड़के की जन्म पत्री में फर्स्ट हाउस में लगन में मंगल है तो इसे मंगल दोष या मांगलिक बनाता है। तो लड़की की कुंडली में अगर उस घर में लड़की मांगलिक नहीं है लेकिन अगर उसकी जन्म पत्री में सेम हाउस में उसी घर में लगन में सूर्य, शनि या राहु या कोई और क्रूर ग्रह जिसे ज्योतिष में पाप ग्रहों की संज्ञा दी जाती है ऐसा ग्रह आता है तो लड़के का मंगल दोष भंग हो रहा है, कैंसल हो रहा है। ये तो हुआ एक योग। सेकंड योगों में यदि आपके लड़के की जन्म पत्री में मेष राशि लगन में आ रही है, मेष राशि का मंगल यदि लगन में स्थित है तो आपके लड़के या लड़की की जो जन्म पत्री में मंगल का प्रभाव है वो प्रभावहीन मंगल है, यानी आप अपने बच्चे या बच्ची के लिए नॉन मांगलिक रिश्ता भी ढूंढ सकते हैं। सेकंड जो योग आता है वो है वृश्चिक राशि का मंगल यदि चतुर्थ स्थान में है। वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर राशि यदि 4th हाउस में पड़ रही है और 4th हाउस में 8 नंबर में मंगल लिखा है तो इसका मतलब है आपके बच्चे या बच्ची का जन्म पत्री में जो मंगल है वो प्रभावहीन है। तीसरा आता है मकर राशि का 8वें भाव में मंगल, यदि अष्टम भाव में मंगल है, मांगलिक तो बनाता है लेकिन यदि वहाँ मकर राशि लिखी है तो इसका मतलब आपका जो मंगल है, मंगल दोष है वो प्रभावहीन है। मकर राशि का 8वें भाव में मंगल प्रभावहीन है। इसके अलावा मीन राशि यदि 7th भाव में पड़ रही है, मीन राशि 7वें भाव का मंगल और वहाँ पर मीन राशि है तो इसका मतलब आपकी जन्म पत्री में मंगल का प्रभाव जो है वो प्रभाव से मुक्त है। ये तो हैं कुछ योग जिनकी वजह से मंगल दोष कैंसल या मंगल दोष भंग हो रहा है। इसके अलावा यदि आपके लड़के या लड़की की जन्म पत्री में मंगल का प्रभाव है और सेकंड पार्टनर जो हम ढूंढ रहे हैं उसकी पत्री में कुछ ऐसे योग होते हैं जिनसे लड़के या लड़की का मंगल दोष कैंसल होता है, उसमें मुख्य है यदि द्वितीय भाव में चंद्र और शुक्र का मेल हो, सेकंड हाउस में यदि चंद्रमा और शुक्र का मेल हो और इसके अलावा जन्म पत्री में शुक्र और गुरु स्ट्रॉन्ग अवस्था में बली होकर बैठे हो तो भी मंगल का प्रभाव प्रभावहीन होता है। तो आप अपने बच्चे के लिए जो लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं वो आप नॉन मांगलिक भी ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हों, 7th भाव का स्वामी 7th भाव में ही हो, 3, 6 और 11 भावों में यदि पाप ग्रह हों। एक बार फिर डिटेल में आपको बताता हूँ, यदि सप्तमेश 7th भाव में हो, केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हों, 3, 6 और 11 भावों में यदि पाप ग्रह बैठे हों तो मंगल का प्रभाव प्रभावहीन होता है, यानी आपके लड़के की जन्म पत्री में जो मंगल का दोष है वो कैंसल हो रहा है, वो भंग हो रहा है। इसके अलावा उच्च का मंगल हो या अपने घर में बैठा हुआ मंगल हो, अपने घर का मंगल मेष राशि का मंगल हो या वृश्चिक राशि का मंगल हो, उसका भी प्रभाव जो है वो मंगल या मांगलिक की दृष्टि से प्रभावहीन है। इसके अलावा यदि कुंडली में लड़के और लड़की दोनों की राशियों में राशि मैत्री हो, यानी लड़के की राशि और लड़की की राशि दोनों मित्रता ग्रस्त हों, मैत्री हो उनमें और 27 गुणों से ज़्यादा गुण मिल रहे हों और किसी रूप में बृहस्पति मंगल को देख रहा हो तो उस व्यक्ति की कुंडली में भी मंगल दोष कैंसल हो रहा है। ये तो थे कुछ योग जिनसे हमें
मंगल दोष के प्रहार, मंगल दोष की कैंसिलेशन के बारे में पता चलता है। और यदि आपका लड़का या लड़की मांगलिक है तो आप नॉन मांगलिक रिश्ता ढूंढ सकते हैं। और आज इस विषय के अलावा जो हम नेक्स्ट बात करने लगे हैं वो है आप लोगों के द्वारा भेजा गया ईमेल panditgauravacharya@gmail.com पर आप भी हमें अपनी समस्या, आपका जन्म विवरण, जन्म का समय, तारीख और स्थान, साथ में समस्या लिखकर भेज सकते हैं। और इस प्रोग्राम में हम उसका जन्म पत्री, एक लकी कॉलर की या लकी ईमेल भेजने वाले की एक पत्री का हम इसमें विश्लेषण भी करेंगे और उनको उनकी समस्याओं का समाधान भी लेंगे। तो आज हम जिनका ईमेल ले रहे हैं वो हैं मीनाक्षी जी। इन्होंने अपने बेटे की जन्म पत्री भेजी है। बेटे का नाम है आरव। आरव की डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 2011 और समय है रात के 7:30 बजे। 24 जनवरी 2011 समय रात के 7:30 बजे लुधियाना का इनका जन्म है। ये लिखते हैं इनका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, परेशान करने वाला और पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। पंडित जी कृपया उपाय बताइए। इनके बेटे की जन्म पत्री में चंद्रमा बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। राहु और शनि का लगन पर प्रभाव है, जिसकी वजह से तेज एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा बच्चा जो है उसमें ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में है। तो सबसे पहली बात इस बच्चे के लिए, इसको किसी भी प्रकार की शारीरिक गेम में आप इसको सम्मिलित कीजिए। इसको कोई ऐसी गेम में डालिए जिसमें शारीरिक ऊर्जा निकले। और जो इस बच्चे के लिए मीनाक्षी जी ने उपाय करना है वो है दूध में छाया दिखाकर कुत्ते को डालना है 40 दिन तक हर रोज़। यदि आप 40 दिन तक बेटे से दूध में छाया दिखाकर कुत्ते को डालेंगे तो इसमें जो बहुत ज़्यादा विचारों की तीव्रता है, तेजपन है, एक्टिवपन है, हाइपर एक्टिव हम इसे बोलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होना, तो उस ऊर्जा को व्यर्थ ना होने दें, व्यर्थ ना निकालें। उसके लिए किसी प्रकार की फ़िज़िकल एक्टिविटी में इनको इन्वॉल्व कीजिए। और इसके साथ जो उपाय हम बता रहे हैं, दूध में छाया देकर कुत्ते को डालना है 40 दिन, ये करिए। जल्दी ही आपको आपके बच्चे में जो जिद्दीपन है या जो ऊर्जा बहुत अधिक है, कहना मानने में थोड़ी दिक्कत करता है, पढ़ाई में टिक कर नहीं बैठता है, उसके लिए आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। और दर्शक जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं फ़ोन के माध्यम से या हमें आकर अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। मिलने के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पर है। सुबह 11 से 2, शाम को 4 से 6 हम लुधियाना में हर रोज़ मिलते हैं। आउट ऑफ लुधियाना आप फ़ोन पर समय लेकर फ़ोन पर बात कर सकते हैं। आप हमें ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में मंगल दोष परिहार के साथ जो ईमेल डिस्कशन है, आप भी अपनी ईमेल भेज सकते हैं panditgauravacharya@gmail.com पर। अपना जन्म का विवरण, समस्या और अपना बच्चे की डिटेल्स लिखकर भेजिए। और आज के लिए आज्ञा चाहते हैं। आप सभी के जीवन में मंगल कामनाएं, शुभता की ऊर्जा बढ़े और आपके जीवन में आ रही कष्ट और परेशानियों से मुक्ति मिले। तो आज के लिए नमस्कार।